नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो क्लास अपनी चल रही थी सिंपल इंटरेस्ट, या जिसको हिंदी में कहिए साधारण ब्याज। ठीक है, तो जो क्लास चल रही थी उसमें एक क्लास आपकी हो चुकी है। उसमें सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताई थी, सारी बेसिक चीज़ों पर डिस्कस किया था उस क्लास में। आज उससे कुछ नेक्स्ट या उससे कुछ अप लेवल पर, ठीक है, लेवल अप करेंगे और आगे बात करेंगे। तो क्लास चल रही थी सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में जिसको कहते हैं साधारण ब्याज। तो कल जो क्लास थी उसमें कुछ फार्मूले वगैरह थे जो बेसिक होते हैं, वो लिखवाए थे। और मतलब कुछ बेसिक से बताया था कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं हम, और मूलधन कैसे निकालते हैं, और टाइम और रेट ये किस तरीके से फाइंड करते हैं, सवाल में से किस तरीके से निकालते हैं, इन चीज़ों पर डिस्कस की थी। तो आज अगली क्लास है। तो आज यहाँ पर देखिए सवाल लगा हुआ है। तो सवाल को देखते हैं कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर ₹800 3 वर्षों में ₹956 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो ₹800 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहले तो फार्मूला क्या लिखवाया था कि रेट कैसे निकालते हैं। रेट निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो SI × 100 बटे P × T। ठीक है, ये तो होता है रेट निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले की हम रेट निकालेंगे, ताकि बाद उसमें 4% रेट और ऐड कर अगले वाले का उसमें आंसर निकालेंगे। सबसे पहले रेट निकालेंगे। रेट निकालने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, P है, T है, लेकिन हमको चाहिए क्या है, SI चाहिए। SI हमारे पास नहीं है। तो SI कैसे फाइंड होता है, SI कैसे निकलता है, तो SI निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A यानी कि मिश्र धन, P यानी कि मूलधन, A अमाउंट, P प्रिंसिपल। SI निकालते हैं तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं। तो जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है, उसमें ब्याज इंक्लूड होता है, ब्याज जुड़ा हुआ ही होता है। मूलधन होता है और प्लस ब्याज होता है, वो होता है हमारा मिश्र धन। तो मिश्र धन यहाँ पर कितना दे रखा है, 956, और मूलधन कितना दे रखा है, 800। ठीक है, मूलधन दे रखा है 800। तो ये हमारा यहाँ पर SI कितना निकल कर आएगा, तो ये जो निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 156। 156 ये SI निकल कर आ गया। कितने साल का, 3 साल का। ठीक है, 3 साल का SI निकल के आ गया। अब हम निकालते हैं रेट। तो रेट निकालने के लिए SI है 156 × 100 बटे P कितना है, P है 800। टाइम कितना है, 3 वर्ष। ठीक है, टाइम है 3 वर्ष। तो इसको काटिएगा, 00 से 00, ये कट जाएगा। 8 दूनी 3 पचे 15, 3 दूनी 6 52, इसको काट दो तो ये 6.5। तो जो रेट हमारी निकल कर आएगी वो आएगी 6.5%। ठीक है, तो जो रेट निकल कर आएगी यहाँ पर वो आएगी हमारी 6.5%। अब क्या कह रहा है, उसमें ब्याज की दर 4% बढ़ा दी, इसमें 4% और ऐड कर दो। तो इसमें 4% ऐड करोगे तो ये बन जाएगी 10.5%। ठीक है, 10.5%, 4% बढ़ा दी जाए तो ₹800 3 वर्षों में अब कितने हो जाएंगे। तो अब कितने हो जाएंगे, यानी कि 800 प्लस 800 पर कितना निकालना है, मूलधन प्लस मूलधन पे निकालना है हमको। 800 पे कितने का, 10%, 10.5% का। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, बटे में 100। ये होता है SI निकालने का फार्मूला। ठीक है, SI निकालने का फार्मूला अलग होता है, इसमें मूलधन ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, मिश्र धन निकालने का फार्मूला। तो यहाँ से देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 31.5। 31.5 का 31.5 में 8 का गुणा करो तो ये हो जाएगा 8 5 40 की, 0 हासिल लगा 4, 8 1 8, 4 12 की, 2 हासिल लगा 1, 8 3 24, 1 25। ठीक है, 1 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा 252। ठीक, 252 हो जाएगा। 252 में हम गुणा करेंगे कितने का, 8 का। ठीक है, 252 में हम 8 का, तो क्या निकालना है, हाँ, तो 800 कितने हो जाएंगे। ठीक है, 10 3 30 और, ठीक है, 800, ठीक है, 252, तो 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे, P × R
ठीक है, 252 तो कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर देखिएगा 252 यहाँ पर आ गया है निकल कर, तो एक 252 जोड़ेंगे तो ये 800 में 1052 यहाँ पर कहीं पर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो 252 ही यहाँ पर ये सही है। तो इसका हम सॉरी यहाँ पर हम भूल गए थे कि हमने इसका मल्टीप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 252 आ गया। ठीक है, 800 में 252 जोड़ेंगे, 800 में 252 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1052। ठीक है, 1052 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। 1052 यहाँ पर आपका 1052 जो है वो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा आ जाएगा, ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड जो था ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, या कहिए बिल्कुल डिटेल से जो पूरा था बच्चों वाला। अब करते हैं लीजेंडरी मेथड। ठीक है, उसको देखिए कैसे करते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं, ये तो हो गया बच्चों वाला। तो स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम में जब करवाए जाते थे उस तरीके से। अब देखिए किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा ए कितना दे रखा है, पी कितना दे रखा है, ए कितना, पी और ए। पी हमारा दे रखा है 956, पी हमारा दे रखा है 800, ए दे रखा है 956। इन दोनों का कितना डिफरेंस बन रहा है, 156। ये क्या है, ये एस आई है, कितने वर्ष का एस आई है, 3 ईयर का, 3 ईयर का एस आई। हमको चाहिए क्या, रेट निकालने के लिए हमको 1 ईयर का एस आई चाहिए। 1 ईयर का एस आई के लिए क्या करेंगे, 1 ईयर का एस आई के लिए 156/3 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 52। ठीक है, 52 रुपये 1 ईयर का एस आई निकल के आ जाएगा। और रेट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, एस आई इंटू 100 में पी। 1 ईयर का एस आई निकाले, 1 ईयर का अगर एस आई दे रखा हो, ठीक है, तो हम रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, एस आई इंटू 100। ठीक है, एस आई ऑफ 1 ईयर। ठीक है, एस आई ऑफ 1 ईयर, तो क्या फार्मूला होता है, एस आई ऑफ 1 ईयर रेट निकालने के लिए एस आई ऑफ 1 ईयर इंटू 100। तो एस आई ऑफ 1 ईयर, एस आई कितना दे रखा है, 52/800 इंटू में 100। 0 से 0 काम दोगे तो ये हो जाएगा 6.5। ठीक, 6.5 एक तरीका ये, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। 6.5 निकलेगा, इसमें कर दोगे तो 10.5 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 3% का कर दोगे तो टोटल कितने का निकालना है, 31.5% का। हमको 31.5 रेट दे रखी होगी जो, वो 31.5 का निकाल लेना है। अब 31.5 का 800 का निकाल लेना है तो वही आ जाएगा 1052। ये इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक, तो एक तरीका तो ये हो गया, इस तरीके से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में 5000 बढ़कर 5700 हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, रेट निकालना है। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या निकालना है, रेट निकालना है। ठीक है, एक वर्ष में, तो यहाँ पर डायरेक्ट एक वर्ष का ही दे रखा है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना। एक वर्ष में 5000 का 5700 हो जाता है तो ब्याज 1 ईयर। रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, रेट निकालने के लिए एस आई ऑफ 1 ईयर, एस आई ऑफ 1 ईयर बटे में पी इंटू 100। और एस आई कैसे निकलता है, पी ए माइनस एस आई निकलता है ए माइनस पी। तो यहाँ पर ए दे रखा है कितना, 5700, पी दे रखा है 5000, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 700। एस आई निकल कर आ जाएगा 700। तो रेट निकालने के लिए एस आई कितना है 700 बटे पी कितना है, पी दे रखा है 500, 5000, पी दे रखा है 5000। ठीक, 700 इंटू में 100, 00 से 00 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कट गया 14। तो रेट हमारी आ गई 14%। रेट हमारी क्या आ गई, 14%। ठीक है, तो रेट हमारी कितनी आ गई, 14%। ब्याज की दर पर 5 वर्षों के बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर
7,000 पर कितने हो जाएंगे। ठीक है, अब 5 वर्षों बाद पूछ रहे हैं तो 5 वर्षों बाद यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो 5 वर्ष का हमको निकालना है। तो देखो समय निकालना है तो हमको, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो रेट दे रखी है इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 वर्ष का भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14.70% डायरेक्ट निकाल लेनी है कितने की, 7,000 की। 7,000 का 70% निकाल लो। ठीक है, 7,000 का 70% डायरेक्ट निकाल लो, 0 से 0 कैंसिल, 7 7 49 400, 4,900, 4,900 ये हो गए। और चाहिए क्या, कितने हो जाएंगे 7,000 के 4,900 कितने हो जाएंगे, तो 7 4 11, 11,900, तो ये हो जाएगा 11,900। ठीक है, तो ये 11,900 आपका पूरा आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला 11,900 हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर, जो भी आपका अमाउंट दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है, एसआई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, अमाउंट में से जब प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा एसआई निकल के आ जाता है। जब एसआई निकल के आ जाता है तो वैसे तो एसआई रेट निकालने के लिए क्या है, रेट निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला है एसआई इंटू 100 बटे पी इंटू टी। ठीक है, और अगर 1 ईयर का एसआई निकालना है तो नीचे थोड़ा, तो 1 ईयर का एसआई निकालने के लिए क्या करते हैं कि क्या जितने साल दे रखा होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, जो टोटल निकल के आता है वो जितने पूरे साल का एसआई निकल कर आता है, जितने साल का ब्याज जुड़ा होता है। ठीक है, और 1 साल का एसआई निकालने के लिए हम जितने वर्ष का होता है उसमें उसका एसआई में भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 1 वर्ष का एसआई हमारा मिल जाता है। फिर रेट निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, एसआई ऑफ 1 ईयर बटे पी इंटू 100। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सवाल को मैनेज करके कर पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अगला है, अगला सवाल है, यदि रुपये 2500 का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो भाई कितने वर्षों में रुपये 3300 हो जाएंगे। ठीक है, 2500 का 8% पर वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं तो इसको देखिए किस तरीके से करते हैं। एक तो तरीका इसका क्या है कि इसका एपी क्या है, मतलब सॉरी एपी नहीं, ए क्या है, यानी कि मिश्र धन क्या है, मिश्र धन दे रखा है 3300 और पी यानी कि मूलधन दे रखा है 2500। ठीक है, तो यहाँ पर ये निकल के आएगा, इसको जब घटाएंगे एसआई निकल कर आता है टोटल एसआई। ठीक है, टोटल एसआई, जब मिश्र धन में से मूलधन घटा दें तो एसआई निकल कर आता है टोटल एसआई। इसको निकालेंगे तो ये 800, टोटल एसआई 800 हमारा निकल कर आ गया। ये कितना निकल कर आ गया, टोटल एसआई कितना 800। हमको चाहिए 1 ईयर का एसआई, 1 ईयर का एसआई हमको चाहिए। तो 1 ईयर का एसआई हम किस पर निकालेंगे, 2500 का 8%, 2500 का 8% निकालेंगे, 2500 का 8% का एसआई निकालेंगे तो ये हमारा 200 रुपये निकल कर आ जाएगा। 200 रुपये हमारा ये एसआई 1 साल का निकल कर आ जाएगा। ये हो जाएगा टोटल एसआई। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या, कितने सालों में ये 2500 रुपये जो है वो 3300 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एसआई में से 1 ईयर एसआई का भाग दे देंगे, टोटल एसआई में 1 ईयर की एसआई का भाग दे देंगे तो ये 4 ईयर हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ पर, 4 ईयर हमारा, 4 ईयर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा ये। तो एक तो तरीका है इस तरीके से करने का। ठीक है, एक तो तरीका हो गया इस तरीके से करने का, और आगे देखिएगा और तरीका किस तरीके से करने हैं। एक तो तरीका हो गया ये, और एक तरीका है ये ए और पी। ए कितना है 3300, पी कितना है 2500। इसको काटो, रेशियो में लाओ, 33 और 25, 33 और 25, इनका जो डिफरेंस है 8, ये हमारा क्या है टोटल एसआई, टोटल एसआई डिफरेंस है 8। ठीक है, और 8% को हम क्या करते हैं, 8% को हम फ्रैक्शन बनाते हैं 2/25। ये हमने फर्स्ट क्लास में बताया था, ये मूलधन होता है, ये एसआई होता है, ये सारा का सारा 1 ईयर का होता है खेल। ठीक है, 1 ईयर का खेल होता है ये। तो 1 ईयर का एसआई 2 यूनिट है, यहाँ पर टोटल एसआई 8 यूनिट है। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल यूनिट जो है उसमें हम क्या करेंगे 1 ईयर यूनिट का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 ईयर। ठीक है, तो 4 ईयर ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से भी निकल कर आ जाएगा, इस तरीके से। आगे देखते हैं अगले सवाल पर।
क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन अगला है कि वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज रुपए x है। वह धनराशि क्या? तो हमने एक फार्मूला लिखवाया था। फार्मूला क्या लिखवाया था कि मूलधन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, SI इंटू में 100 बटे SI इंटू में 100 बटे में करते हैं हम R इंटू टी। ठीक है, बटे में R इंटू टी रखते हैं। तो SI हमारा क्या है, वार्षिक दर पर साधारण ब्याज x है। तो SI हमारा x है, 100 तो 100 ही रहेगा भाई, इसको कुछ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि R कितना है। R है x% इंटू समय कितना है, समय है x। ठीक है, समय का टमा निकल गया। तो समय कितना है x से x काट देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा मूलधन आ जाएगा 100 बटे x। ठीक है, 100 बटे x हमारा ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5? रुपये 5,000 का 6 महीने का 8%, रुपये 5,000 का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा। ठीक है, तो पहले तो क्या होता है, वार्षिक दर से ब्याज होता है। कुछ ब्याज तो होता है वार्षिक दर से, लेकिन कभी कभी क्या होता है, छमाही दर से ब्याज होता है। ठीक है, छमाही दर से ब्याज होता है, वो छमाही में आपका ऐड हो जाता है, छमाही में जोड़ा जाता है। जैसे वार्षिक दर का होता है 12 साल पर 8% का ब्याज निकलेगा आपका जो भी रुपये है उस पर। और छमाही दर पे क्या होता है, 6 महीने में ही वो 8% काउंट कर देते हैं आपके मूलधन पर। फिर उसको साल में यानी कि 2 बार लेते हैं। वो साल में आपको 2 बार, साल में क्या करते हैं, 2 बार आपको काउंट कर देते हैं आपके मूलधन पर वो ब्याज। तो वो हो जाता है छमाही दर। ठीक है, छमाही दर पर, और छमाही दर से ब्याज होगा, तो यही यहाँ पर कहा गया है। तो छमाही दर से जब ब्याज होगा रुपये 5,000 का, रुपये 500 का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कि किसको किस तरीके से करना है, इसको किस तरीके से करना है वो देखिएगा। तो 8% का देखिए, इसको इस तरीके से करते हैं। 8% की हम फ्रैक्शन बना लेते हैं 2/25। तो ये तो SI हो जाएगा, सभी को पता है, ये मूलधन हो जाएगा। तो छमाही दर है और छमाही पर ही दे है, तो ये 6 मंथ का हो गया पूरा। ठीक है, ये 6 मंथ का हो गया। अब बात करते हैं आगे। तो 25 यूनिट बराबर एक्चुअल में कितना, 500 रुपये दे रखा है। तो 25 यूनिट बराबर एक्चुअल में दे रखा है 500 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा हमारा 20 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट बराबर हमारा आ जाएगा 20 रुपये। और SI हमारा कितना है, 2 यूनिट। तो 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 40 रुपये हमारा SI आ जाएगा। ठीक है, तो SI हमारा कितना, 40 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात, 1 वर्ष के ब्याज के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या हो जाता है, 10:12। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। तो मूलधन और मिश्र धन, मूलधन का है 10, मिश्र धन का है 12, 1 साल का वार्षिक ब्याज। इसको हम चाहें तो 0 लगा लें, इसको हम चाहें तो 0 लगा लें, दोनों में सेम करना पड़ेगा क्योंकि हमको रेशियो सेम रखना है। ठीक, हम देखते हैं इनका डिफरेंस कितना है, 20 का डिफरेंस है। कितने पर, 1 साल पर। टोटल SI कितना है, 20। 1 साल पर, ठीक है, 100 पर 1 साल का कितना है, 100 पर 1 साल में 120 हो रहे हैं। ठीक है, तो 20 जो हमारा SI आया है, ये हमारा 20 रुपये क्या आ गया है, SI। ये हमारा 20 रुपये यहाँ पर क्या आ गया भाई, SI आ गया है, टोटल SI। ठीक है, टोटल SI है। हमको चाहिए 1 ईयर का, अगर SI चाहिए तो
1 ईयर का एसआई चाहिए तो हम टोटल एसआई में 1 का भाग देंगे भाई, हैं। तो ये हमारा क्या क्या पूछा क्या गया है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज की हमको दर पूछी गई, तो दर कितनी होगी, तो हमको चाहिए 1 ईयर का, लेकिन वैसे एक्चुअली में है तो ये 1 ईयर का ही एसआई है, ठीक है। वहाँ पर लिखा हुआ है यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज, हाँ ठीक है, ये 1 ईयर का ही ब्याज है, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, इसको हटा दो। 1 ईयर का ही अगर ये ब्याज है, ठीक है, 1 ईयर का ब्याज है, हमको चाहिए का रेट, रेट के लिए क्या बताया था, एसआई ऑफ 1 ईयर बटे में 100 मूलधन, ठीक है, 100 ईयर इंटू में 100, 100 से 100 कैंसिल, तो आर बराबर आ जाएगा 20%। तो रेट हमारी जो है वो 20% की हो जाएगी। और इतना जानने की भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, इतना जानने की ज़रूरत क्यों नहीं थी, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो इतना जानने की ज़रूरत नहीं, जहाँ से आपको आंसर मिल जाए वहीं से आंसर उठाओ और फेंक के मारो ऑप्शन पर, ठीक। तो एसआई हमारा 1 साल का 20 रुपये निकल रहा है, कितने पर, 100 पर, यानी कि 100 पर 20 की बढ़ोतरी होना का मतलब क्या है, 20% की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। इस तरीके से भी समझ सकते हो। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तब तक के लिए देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर ₹1000 2 वर्षों में ₹1200 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है तो ₹1000 की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, मूलधन, मिश्रधन, 1000, 1200, 12,000 नहीं 1200, ठीक है, 1200। टोटल एसआई इनका कितना निकलेगा भाई, इनका टोटल एसआई यहाँ पर वैसे अगर देखना चाहें तो एसआई जो हमारा निकलता है मिश्रधन माइनस मूलधन करने पर हमारा एसआई होता है। तो टोटल एसआई यहाँ पर 200 आ रहा है, टोटल एसआई, टोटल एसआई ये 200 आ रहा है, कितने का, 2 वर्षों का आई है, ठीक है, 2 वर्षों का। हमको चाहिए 1 ईयर का एसआई, 1 ईयर का चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 200/2, ये है 2 वर्षों का, ठीक है। तो इसको यहाँ पर 2 ईयर का एसआई चाहे तो लिख लीजिए, ध्यान देने के लिए, ठीक है, समझने के लिए। तो इसको काटोगे तो ये 100 आ जाएगा, 1 ईयर का एसआई 100 आ जाएगा। हमको चाहिए रेट, हमको चाहिए रेट, तो रेट के लिए हम क्या करेंगे, 1 ईयर का एसआई कितना होता है 100, और इंटू में 100 बटे में हमारा मूलधन कितना है 1000, 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो रेट हमारी यहाँ पर आ जाएगी 10%, ठीक है। और अगर ये 1 ईयर का ना चाहिए तो डायरेक्ट हमने जो रेट का फार्मूला लिखवाया था वो ये था कि P नहीं SI इंटू 100 बटे में P इंटू टी, ठीक है। तो हम वो टी को यहाँ पर ना काउंट करके यहाँ से ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखने, ये नहीं कि हमने कुछ इसमें इधर उधर किया। तो ये वाला टी जो है हमको देना तो भाग ही है बेसिकली, ठीक है। तो हम भाग यहाँ पर ना दे के यहाँ पर दे लेते हैं, तो थोड़ा हम सवाल की कैलकुलेशन को सरल कर लेते हैं। यहाँ पर दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, जैसा चाहें तैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। तो 4% की अगर बढ़ोतरी कर दी जाए, 10% है, 4% की बढ़ोतरी कर दी जाए 10 पे 4 की, तो ये 14% हो जाएगा, ठीक है। 4% की 10% पर बढ़ोतरी कर दी है 14%, 14% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो 1 वर्ष में 14% हो रहा है, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42%, ठीक है। साधारण ब्याज है तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। तो 42% निकाल लीजिए डायरेक्ट, कितने का, 1000 का 42% निकालना है, ठीक है। आर कितना दे रखा है, 1000 इंटू 42 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 420 और 1000 1420, तो ये 1420 आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1420 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी साथी वीडियो देख रहे थे या जिन लोग भी देखेंगे तो उनको समझ में आ गई होगी, और इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, जिन लोगों ने नहीं देखी है तो वो भी देख लें, और साथ ही साथ क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।